बात हो रही which in turn responds to stimulus. In other words, the function of the central nervous system is to collect all information, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसका collect all information from all the receptor of our body. पूरी बॉडी से जो रिसेप्टिंग ऑर्गन है वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेंड देम टू द इफेक्टर, उसको इफेक्टर तक पहुंचाना। Let us now describe the two organs of the central nervous system, namely brain and spinal cord in detail. तो सबसे पहले ब्रेन को हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका, ये भी हमने बताया। The brain is also called encephalon. क्या बोलते हैं ब्रेन को? Encephalon, the uppermost parts of central nervous system. It is said to be the highest coordinating center, uppermost highest coordinating center of the body. The brain is protected by bony box. इसको हम स्कल बोलते हैं, जो कि कबर नारियल की खोल जैसा जो होता है, या क्रेनियम उसको कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये टर्म जो है सब। फिर it is stimulated in the cranial cavity of the skull in the head. ब्रेन इज सॉफ्ट होता है, व्हाइटिश ऑर्गन है, सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन, तीन झिल्लियों से घिरा होता है, जिसको मीनिंग्स, ब्रेन की मेम्ब्रेन को मीनिंग्स कहते हैं। स्पेस बिटवीन दीज मेम्ब्रेन फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, which protect the brain from mechanical shock. Brain is divided into three: forebrain, midbrain, hindbrain. अब forebrain क्या है? The forebrain forms the greater parts of the brain. Largest part होता है, इसमें cerebrum और cerebral hemisphere है, olfactory lobes है, and diencephalon है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेरिब्रम। ये सेरिब्रम फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, दो अर्धगोलार्धों में बटा होता है। डायग्राम में आपको समझ आए, देखिए सेरिब्रम यहाँ बना हुआ है, ये फ्रंटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, उसके बाद ये टेम्पोरल लोब है, ये यहाँ पे टेम्पोरल लोब है, उसके बाद इसको पॉन्स बोलते हैं, फिर ये मेडुला है, ब्रेन स्टेम, और फिर ये आपका पेराइटल लोब यहाँ पे बना हुआ है, और फिर ऑक्सीपिटल लोब है, ये देखिए लोब ही लोब है, और सेरिब्लम, ये छोटा सा सेरिब्लम जो इसको हम मध्य ब्रेन बोलते हैं, उसके बाद मेडुला, तीन। तो ज्यादातर पार्ट आपका सबसे बड़ा क्या है? सेरिब्रम है, मिडिल पूरा पार्ट। तो हेमिस्फीयर बाय अ डीप राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर बाय डीप लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बट द बेस ऑफ टू हेमिस्फीयर, base of two hemisphere is connected by a sheet of nerve fiber called corpus callosum। क्या बोलते हैं? जो दोनों लोब्स जुड़े होते हैं सीट ऑफ नर्व फाइबर, उनको हम बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम। द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम हैज सेवरल फोल्ड कॉल्ड गेरी। ये देखिए तरह तरह के इसमें फोल्ड, जैसे जैसे बिल्कुल अखरोट दिख रहा हो, है वैसे ही है ये पूरा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गैरी, GYRE, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। द गैरी हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स। जैसे बिलाई जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज काम करता है, ऐसे ये जो है ब्रेन के सरफेस एरिया कॉर्टेक्स के। द आउटर सरफेस ऑफ सेरिब्रम इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। आउटर सरफेस क्या कहलाता है? सिर्फ ग्रे मैटर, और कॉर्टेक्स बोलते हैं आउटर सरफेस को, और इनर सरफेस को व्हाइट मैटर या मेडुला। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा सब। मतलब ब्रेन के आउटर सरफेस को ग्रे मैटर या कॉर्टेक्स, और इनर वाले को व्हाइट मैटर या मेडुला,
The depression or shallow grooves found in between gary are called sulky और सलाइकी। देखिए इतना डिटेल में आपका और सब में नहीं है, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आपका एस चाँद भी हो, उतना डिटेल में पूरी चीज़ें नहीं, इसलिए आपको इससे हम पढ़ा रहे हैं। बाकी उन बुक से भी आप पढ़िए, अंडरलाइन करिए और नोट्स में करिएगा, और ये पेज आप सेव कर लीजिएगा। पेज भी हम भेज देंगे, वीडियो भी बना रहे हैं। तो लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, ये डिफरेंट लोब हैं। द फ्रंटल लोब इज द पार्ट्स फ्रंट, सामने वाला इंटीरियर लोब होता है, सामने बिल्कुल जैसे जो झुका है आगे हमारे माथे की तरफ, एंड टॉप ऑफ द हेड मिडिल। द ओसिपिटल लोब इज एट नियर पोस्टीरियर एंड टेम्पोरल लोब इज एट साइड लैटरल। टेम्पोरल जो होता है साइड में लेटरल होता है, और प्रेसिपिटल जो होता है ये आपका इंटीरियर पीछे। Each cerebral hemisphere possesses a fluid-filled cavity called the lateral ventricle। क्या बोलते हैं? Fluid-filled cavity called the lateral ventricle। तो ये था आपका सेरिब्रम पूरा रीजन। अब दूसरा आपका ऑल्फैक्टरी लोब है, ये ऑल्फैक्टरी लोब। दीज आर अ पेयर ऑफ क्लब शेप्ड। क्या होता है क्लब? क्लब का मतलब होता है जैसे कि मुकदर शेप का। पहरुआ जो होता है उसका देखिए गोल सा, उसका सिलिंड्रिकल, हनुमान जी की गदा। स्मॉल स्ट्रक्चर फुली कवर्ड विद सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ईच ऑल्फैक्टरी लोब कंसिस्ट ऑफ ए बल्ब एंड स्टॉक। एक बल्ब जैसा और स्टॉक मतलब तना जैसा। दीज लोब्स रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब होता है घ्राण पिंडियाँ, जो हमारी नाक वाली होती हैं, जो नाक से जाता है सूंघने की, and relations of smell to temporal lobe of the cerebrum. It is visible only in ventral view of the brain। जब हम ब्रेन का वेंट्रल व्यू देखते हैं तभी हमको दिखाई देता है। और तीसरा पार्ट है डायनसेफ्लान। डायन जिसको, इट इज लोकेटेड ऑन द इंफीरियर साइड ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन के पिछले भाग से। डायनसेफ्लान में देखिए तीन भाग दिखाया गया, यहाँ पे थैलेमस है, ये एपिथैलेमस और ये हाइपोथैलेमस, समझे ना। ये आपके ब्रेन और जो मेडुला है उससे जुड़े हुए बीच भाग में यहाँ पर है। यस गुड, एरो आया आपका इंफीरियर साइड। और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा जरूर उस बात को। इट इज विजिबल ओनली इन द वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन। इट इज द रीन बिटवीन सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टम। बताया हमने ना कि ये सेरिब्रम और मेडुला के बीच का पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री रीजन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। अगला पेज आपको देखिए, यहाँ पे दिया गया द रूफ ऑफ डायनसेफ्लाज इज कॉल्ड एपिथैलेमस। डायनसेफ्लान का रूफ मतलब छत जो है एपिथैलेमस कहलाता है। द साइड ऑफ डायनसेफ्लान, उसका साइड का थैलेमस कहलाता है, और फ्लोर, उसका फर्श जो है हाइपोथैलेमस। ये तीनों यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, तीनों को क्या कहते हैं ये नोट कर लीजिएगा। The hypothalamus contain reflex center linked to the autonomic system। रिफ्लेक्स सेंटर होता है जो कि ऑटोनॉमिक सिस्टम से जुड़ा होता है। देयर इज अ फनल शेप्ड स्टॉकीप जैसा कॉल्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम which extend from the floor, it has narrow। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन का। सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग सेंटर है। सेरिब्रम इज द साइट ऑफ लर्निंग, रीजनिंग, जो भी सोचना समझना पढ़ना चिंतन करना हर चीज का पार्ट ये जो है पार्ट होता है। कंट्रोल आवर सेंसेशन,
हमारे जितने सेंस ऑर्गन उनको कंट्रोल करना, एक्शन, मूवमेंट, थॉट। सेरिब्रम हैज डिफरेंट एरिया टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सेरिब्रम हैज एसोसिएटेड एरियाज टू कंट्रोल थिंकिंग। सेरिब्रम हैज मोटर एरियाज सेंड इंस्ट्रक्शन टू मसल्स। सेरिब्रम है सेंसरी एरियाज टू गैदर इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें हैं स्किन, टोंग, नोज, आईज। अब आ जाइए मिड ब्रेन में, मध्य ब्रेन, ये मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आल्सो कॉल्ड द मेसेनसेफलॉन। क्या बोलते हैं इसको? मेसेनसेफलॉन। इट इज अंडरलाइन कर लीजिएगा मेसेनसेफलॉन में, हाँ ठीक है। स्मॉल रेन कंसिस्टिंग ऑफ 2 फाइबर ट्रैक्ट एंड 4 स्वेलिंग। 2 फाइबर ट्रैक्ट होते हैं और 4 उसमें स्वेलिंग मतलब उभार जैसा। कनेक्ट द हाइंड ब्रेन विद 4 ब्रेन। क्या करता है ये? अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ता है ये। 4 स्वेलिंग और कलेक्टिवली कॉल्ड, ये जो 4 स्वेलिंग होती है इसको हम बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं? कार्पोरा। फंक्शन क्या है इसका? कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, प्रतिवर्ती क्रियाओं को सिर के, नेक के, ट्रंक के। विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, विजुअल मतलब दृश्य और श्रव्य ऑडिटरी मतलब आंख और कान। इट आल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स लाइक द चेंज ऑफ पीपल। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जब तेज लाइट और डिम लाइट में, तो इसको भी कंट्रोल करने काम करता है ये मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपका 3 पार्ट है, सेरिबलम है, पोन्स, द बरूली और मेडुला ऑब्लंगेटा। द मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, बरूली एंड मिड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम, इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। सेरिबलम, सेरिबलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। देखिए ये थर्ड ब्रेन का पार्ट है, मतलब ये हाइंड ब्रेन का सब पार्ट है। इट बिहाइंड द सेरिब्रम एंड अबव मेडुला, सेरिब्रम के पीछे और मेडुला के ऊपर होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर, सरफेस हैज मेनी रिजेस कॉल्ड फोलिया। इट हैज 3 पार्ट्स, नेमली इसके 3 पार्ट्स होते कौन कौन? स्मॉल, ये यहाँ पे है आपका स्मॉल एंटीरियर फ्लोको नोडुलर लोब, दूसरा नैरो वेंट्रल वर्मिस। ये सारा डायग्राम से आपको अच्छे से, जब आप डायग्राम देखेंगे समझ में आएगा। पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, जो 3 चीज दी गई हैं। फंक्शन, अच्छा पोन्स क्या है? पोन्स द बर्ली इज लोकेटेड सुपीरियर टू मेडुला ऑब्लंगेटा, मतलब मेडुला ऑब्लंगेटा से थोड़ा ऊपर साइड में। कंटेन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्ट। और मेडुला ऑब्लंगेटा इज कॉन्टिन्यूअस विद स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। इट एक्ट एज अ ब्रिज, जोड़ने का काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं इसको। इट कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। फंक्शन क्या है? सेरिबलम मेंटेन पोस्चर, जो हम संतुलन बनाने का मेन इसका काम होता है, जो खड़े होते इक्विलिब्रियम एंड मसल्स टोन को मूवमेंट में। पोन्स कंट्रोल सम एक्टिविटीज ऑफ रेस्पिरेशन, श्वास जो हम क्रिया है। एक्ट एज अ रिले सेंटर फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। मेडुला का काम है ये जो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स, सैलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है एक तरह से ये मेडुला। अब देखिए यहाँ दिया गया डिफरेंट बिटवीन सेरिबलम और सेरिब्रम में क्या है पार्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। साइज लार्जेस्ट पार्ट कंसिस्टिंग 80% ऑफ ब्रेन बनाता है सेरिब्रम, और ये सेकेंड लार्जेस्ट है 12.5 ऑफ ब्रेन। पोजीशन फॉर सुपीरियर फ्रंट लैटरल साइड ऑफ द ब्रेन, और इसका पोजीशन है पोस्टीरियर रिन ऑफ द ब्रेन। और इसका है कंपोनेंट में क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब इसमें 3 पार्ट्स मेनली, 2 लैटरल सेरिब्रल और एक हेमिस्फीयर एंड वेंट्रिकल वेन्स होते हैं। तो
मेरे ख्याल में आज की क्लास इतना ही रखी जाए। कल हम लोग या तो कहिए एक पेज और इंडोक्राइन सिस्टम आज पढ़ा, स्पाइनल कार्ड पढ़ा दें जिससे इंडोक्राइन सिस्टम रह जाए। क्यों बेटा? एक पेज का और थोड़ा सा पढ़ा दूं जिससे कि ये ब्रेन वाला पार्ट खत्म हो जाए, फिर इंडोक्राइन सिस्टम रह जाएगा। लास्ट पार्ट इसका दे रहा हूं आपको। उसके बाद फंक्शन में डिफरेंशिएशन था। फंक्शन जो होता है इसका, इट कंट्रोल मूवमेंट, स्पीच, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, और इट मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। सीट क्या है? इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, और इसका इट कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज। और अब आपका आ गया स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? द स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर which begin in continuation with medulla oblongata। मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा से शुरू होकर के ब्रेन के और एक्सटेंड डाउनवर्ड टू द लंबर रीजन। कहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है, लंबर रीजन नीचे तक पहुँचता है। देयर आर टू एनलार्जमेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, नेमली क्या बोलते हैं? कर्बिकल एनलार्जमेंट और लंबर एनलार्जमेंट है। Below the lumbar enlargement, there is a cone-like region called conus medullaris। ये देखिए डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कोनस मेडुलरीज, कार्डुआ एक्विना, फाइलम लैरमेट, लंबर स्पाइनल नर्व इस साइड में, और थोरैक्सिक्स स्पाइनल नर्व। हाँ ठीक बेटा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं द एक्सटेंड इंफीरियरिटी फ्रॉम दिस कोन रीजन टू द एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एज अ कनेक्टिव टिश्यू फिलामेंट कॉल्ड द फाइलम टर्मिनेल। ऑल दिस टुगेदर रिजेंबल अ हॉर्स टेल। किस तरह से? घोड़े की टेल की तरह से बनाते हैं। कॉल्ड कॉडा इक्वेना। द स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन अ वर्टिब्रल कॉलम। किसमें होता है? वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू ये रनिंग करता है। विच प्रोटेक्ट इट इंटरली द स्पाइनल कॉर्ड पोसेस अ नैरो फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड सेंट्रल कैनाल बोलते हैं इसको। द स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो सराउंडेड बाय, मीनिंग इसकी कवरिंग जो होती है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व एराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है मेडुला से लेके नीचे तक 31 पेयर, और वैसे हम जानते हैं 33 पेयर होती है जो हमारी इसमें बैकबोन में। फंक्शन क्या है? कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन, इट एक्ट एज अ रिफ्लेक्स सेंटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ब्रेन। अब टोटल मिला के ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल सेंसरी ऑर्गन। दूसरा, ब्रेन सेंड द इंस्ट्रक्शन टू द इफेक्टर टू फंक्शन प्रॉपरली। ब्रेन द कोरिलेट विद वेरियस स्टिमुलाई। अगला फंक्शन है ब्रेन कोऑर्डिनेट द मैकेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज टू वर्क इफिशिएंटली। अगला पॉइंट है ब्रेन स्टोर इंफॉर्मेशन टू मेक इटसेल्फ ऑर्गन ऑफ थॉट एंड इंटेलिजेंस। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये आपका पार्ट अगला रहेगा।